एमए फाइनल के बच्चों का हार्दिक स्वागत। साथ ही बीए तृतीय वर्ष के बच्चों का हार्दिक स्वागत जो दिनकर काव्य पढ़ रहे हैं। बच्चों, मैं अलका जैन, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। बच्चों, कुरुक्षेत्र दिनकर द्वारा लिखित एक खंड काव्य है जिसमें छठा सर्ग जो है वो आपके पाठ्यक्रम में है। कुरुक्षेत्र जो न तो घटना प्रधान है और न भाव प्रधान, यह एक विचार प्रधान काव्य है। इसके पात्रों ने जो विचार व्यक्त किए हैं वे वास्तव में कवि के अपने नहीं, अतः ऐसी कोई आवश्यकता तो प्रतीत नहीं होती थी कि कवि अपनी ओर से कुछ बोलता। वहाँ जो कुछ भी था वह कवि का। युधिष्ठिर और भीष्म तो नाम मात्र हैं, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कवि किस भांति इस शंका में फंस गया कि कहीं पात्रों द्वारा व्यक्त विचारों को निजी विचार समझकर उनकी श्रेष्ठता से मैं वंचित न रह जाऊं, और इस काव्य में वह स्वयं बोलने का लोभ संचरण नहीं कर सका। छठे सर्ग की कृति क्षेपकों से हीन नहीं, वे क्षेपक वही हैं जहाँ कवि स्वयं पात्र बनने की भावना का दमन नहीं कर सका। पंचम सर्ग में युद्ध और कवि संबंधी चर्चा, पूरा सर्ग और सप्तम सर्ग के आरंभ में अघ में लिप्त मानव का जयगान जैसा ऐसा स्थान है जो काव्य में प्रबंधत्व के अभाव में यह कहना कि इन क्षेपकों ने प्रबंध श्रृंखला तोड़ी है एक व्यर्थ सी बात है। परंतु यह समझने में भी हम असमर्थ हैं कि इस युद्ध समस्या पर ही बोलने वाले युधिष्ठिर और भीष्म के बीच कवि को उन्हीं विचारों की आवृत्ति करने की क्या आवश्यकता थी। छठे सर्ग कुरुक्षेत्र का एक ऐसा सर्ग है जिसमें कवि ने स्वतंत्र रूप से विज्ञान निष्णात परंतु हृदयहीन व्यक्ति की निंदा कुत्सा के अनंतर मनुष्य को मनुष्यत्व का संदेश दिया है, उसे मानव कल्याण की ओर प्रेरित करने के लिए ललकारा है। हम मानते हैं कि प्राय प्रबंध काव्यों में ऐसे अनेक क्षेपक होते ही हैं जो कथा से निरपेक्ष होकर कवि का प्रतिनिधित्व करते हैं। कामायनी का लज्जा सर्ग ऐसा ही है। पाश्चात्य काव्यों में भी ऐसे स्थल आए हैं, परंतु वे अपने काव्य सौंदर्य के बल से कृतियों में अपना स्थान निर्धारित करते हैं। कुरुक्षेत्र का यह सर्ग अपने विचार सौंदर्य और काव्य सौंदर्य की दृष्टि से ग्राह्य है और इसमें कोई संदेह नहीं। पहले पद्य की ही पंक्तियों में कवि ने अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया है। उसका ध्येय मानव कल्याण है। वह जली सुखी रसा के प्राणों को सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त करना चाहता है। इसी ध्येय में वादा है भोगलिप्सा और उदात्तता की। मनुष्य इतना आडंबरपूर्ण है कि सम्मान तो सभी महापुरुषों का करता है, परंतु वह वाचिक है। व्यवहार में तो वह शोषण और अपहरण की कुत्सित राह पर चला जा रहा है, किंतु विडंबना है कि एक मनुष्य दूसरे की भस्म पर चढ़कर उत्थान खोजता है। आज का मानव प्राचीन काल के मानव से बहुत अधिक उन्नति कर गया है, बहुत अधिक बढ़ गया है, परंतु यह प्रगति बुद्धि की है,
हृदय की नहीं। बुद्धि में जितना विस्तार हो रहा है, हृदय उतना ही संकीर्ण होता जा रहा है। उसकी मुट्ठी में आकाश है तो निखिल भूगोल चरणों के तले रौंदा जा रहा है। परंतु बुद्धि का त्योहार मनाने वाले इस मानव के प्राणों में दुखित देवता चित्कार कर रहे हैं। आज मानव भूल बैठा है कि उसका लक्ष्य क्या है और वह किस लिए इस संसार में आता है। एक छोटी एक सीधी बात, विश्व में छाई हुई है वासना की रात, वासना की यामिनी, जिसके तिमिर से हार हो रहा नरभ्रांत अपनी आप हो बहार। बुद्धि में नभ की सुरभि, तन में रुचिर की कोंच, ये वचन से देवता पर कर्म से पशु नीच। वह पशु है, नर नहीं। उसे पशु कहना पशुओं का अपमान है। यह तो श्रृंगालों और कुकुरों से भी हीन है और इसीलिए उसके हाथ में आकर विज्ञान के फूल भी शूल बन गए हैं। व्योम से पाताल तक सभी कुछ इसे है श्रेय, पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका ज्ञेय। उसका श्रेय तो बुद्धि पर हृदय की जीत है। एक मनुष्य की असमित मानवों से प्रीति हो, मानव का श्रेय इसमें ही है। एक नर के दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो है, वही ज्ञानी, वही विद्वान, और मानव भी वही। भूमि का श्रेय वह मानव है जो मानवों के हित अपनी आयु अर्पित कर दे, जो दूसरों को दुख में देखकर आंसुओं की धारा बहाए। और विज्ञान का भी वही आविष्कार श्रेष्ठ है जिसमें मानव का कल्याण किया जा सके। वह समय कैसा सुंदर होगा जब मानव मानव से निशंक होकर दृढ़ विश्वास से मिलेगा। समर, शोषण और ह्रास का संसार से उठ जाएगा। सभी मनुष्य के अंतर में संतोष का साम्राज्य होगा। संसार खून से लाल न होगा, बल्कि अमृत सिंचन से दुखी तप्त व्यक्ति प्रसन्न होंगे। यह सर्ग कुरुक्षेत्र का सार है। वस्तुतः इसी सर्ग को भली प्रकार समर्पित करने के लिए शेष काव्य की रचना हुई है। इसको अलग रखने का एक कारण यह भी है कि इसमें वर्णित विज्ञान के आविष्कारों को युधिष्ठिर या भीष्म के मुख से कहलाकर कवि अपनी रचना को काव्य दोष से दूषित नहीं करना चाहता था। कवि ने इसे स्वीकारा भी है। ऐसे सर्ग अलग रखे जा सकते हैं, परंतु तब उनका प्रभाव उतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता जितना कि इस काव्य के भीतर रखने से हो गया है। कुरुक्षेत्र के छठे सर्ग का महत्व केवल इसलिए है कि इसमें मानववादी विचार अभिव्यक्त हुए हैं, बल्कि इसलिए भी है कि दिनकर जी ने इस सर्ग के माध्यम से हृदय और बुद्धि दोनों के समन्वय की बात की है। यही वह सर्ग है जिसके अंतर्गत कवि मानवता को युग का धर्म बतलाते हुए दीन दरिद्रों, पीड़ितों और शोषितों के प्रति दया भावना और सहानुभूति संवेदना प्रकट करने में सफल हुआ है। मानव यात्रा के या मानव जाति की जय यात्रा इसी मानवता के लक्ष्य की ओर रही है। मानवता की यही मशाल अपने हाथ में लेकर अनंत की ओर अग्रसर होने वाला मानव निश्चय ही एक दिन अपने लक्ष्य को पालेगा। कवि दिनकर ने इस सर्ग में विज्ञान के अतिरेक
और हृदय पक्ष के क्रमशः ह्रास होते जाने की प्रक्रिया का जो बिंब प्रस्तुत किया है वह एक यथार्थ स्थिति का द्योतक है। यही मानवता का दीपक सप्तम सर्ग में कवि का जीवन दर्शन बन गया है। वैचारिकता, व्यवहारिकता, समन्वयवादी दृष्टिकोण और मानवता के प्रति आस्था भावना के आधार पर कुरुक्षेत्र का ये छठा सर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है। तो बच्चों, ये थी छठे सर्ग की आधुनिक बोधता जो हमने आज समझी है। धन्यवाद। अगले कालांश में हम फिर उपस्थित होंगे कुरुक्षेत्र के एक अन्य बोध को लेकर। धन्यवाद।